सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हानले। भाई कल हम गए थे डैम चौक और उमलिंगला। हालांकि मेरा उमलिंगला छठी बार है, मैं छठी बार उमलिंगला करके आया हूँ और इन लोगों का सबका फर्स्ट टाइम था। बाकी भाई सुबह सुबह मैंने 6 बजे का टाइम दिया था सबको। मैं उठ के 4:30 बजे नहा धो के रेडी था। सब सामान मेरा 5 बजे बाइक पे रेडी था। ये सारे के सारे अब सामान बांध रहे हैं। देखो उनको बांध लिया मैंने सामान। और जिन लोगों ने सामान बांध लिया है उनके हो गई है खुजली, वो जा रहे हैं अब न्योमा। कह रहे भाई हम वहीं मिलेंगे, हम नहीं रुक रहे यहाँ। तो ये सारे के सारे चल दिए हैं। और कुछ लोग हमारे ग्रुप में ऐसे भी हैं जो पता क्या करते हैं, जब सब चल देते हैं तब कहते हैं रुक जाओ मैं नहा लेता हूँ, मैं खा लेता हूँ, और कच्चे कच्चे में घूमते रहते हैं भाई। दिखा दिया भाई, दिखा दिया। नाम है मनोज क्या? नहीं मनोज डॉन बोल देते हैं, चलो कोई बात नहीं। डोरीमोन लग रहा है, डोरीमोन। और इधर भाई अपन ने लगा दिया अपना स्टिकर। कहाँ गया? उधर वाले पे लगाया, सब जगह पे लगा दिया भाई स्टिकर। यहाँ पे एक ये लगा दिया, 2 उधर लगा दिए, एक उधर लगा दिया, सब जगह पोत दिया। और इधर अपने मित्र का भी लगा हुआ है नीचे ही, राइडर शक्ति का। चलो जी चलते हैं, बाय बाय। चलो जी, तो भैया फाइनली हम निकल गए भाई न्योमा से, ओ सॉरी हानले से। एक टाइम वो था जिस टाइम पे हमें यहाँ रूम नहीं मिल रहे थे, और एक टाइम ऐसा भी आया कि हम भैंस की आँख मस्त वाले रूम में सोए, ज़बरदस्त वाले रूम में सोए एकदम। तो हानले से निकल के, अपने होम स्टे से निकल के मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जिससे ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे साथ में ना एक मतलब रैंडमली एक कर्नाटका का भाई जुड़ गया था। तो उस भाई ने, हम उसको बोलते थे हबीबी बोलते थे उसको हम। तो भाई हम दोनों निकले थे शाम को मनाली जाने के लिए हानले से। तो भाई यहाँ पे कच्ची रोड थी, वो भाई यहाँ पे आके ना बहुत तेज फिसला था, बहुत तेज, यहाँ गिरा भट्ट। ठीक है, दूसरे टाइम पे फिर भी शायद, और फिर जितनी बार भी मैं आया उधर की साइड नहीं गया हूँ। पहले यहाँ पे रोड नहीं बनी थी, ये नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो भी एक याद अलग है। एंड भाई ये वाला जो रास्ता है राइट साइड में, ये जाता है सीधा फोर्टीला होते हुए आपका डैम चौक और उमलिंगला। एंड भाई ये हो गया। और इस कैफ़े पे एक बार हमने ना भाई वो भी चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी। तो एक बंदा गुस्सा हो गया था हमारे साथ का किसी बाइक के बात को लेके। तो वो भी यादें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और तीसरी चौथी यादें जो जुड़ी हुई हैं भाई, वो ये है जो यहाँ पे ना आर्मी का कैफ़े है, मिल्की वे कैफ़े बोलते हैं उसको, आर्मी रन करती है। तो वो कैफ़े से भी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है, वो भी बताता हूँ कैसे। देखो अभी कैफ़े दिखाता हूँ पहले मैं आपको। ये आ गए, ये वाला कैफ़े है भाई, देखो ये मिल्की वे कैफ़े है ना ये यहाँ पे। इस कैफ़े में हम ना हमेशा खाना वाना इसी में खाता हूँ मैं मैक्सिमम। तो एक बार मैं पहले आया था तब कोई और सर मिले, उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। पिछले मंथ आया तो जो सर थे उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, उनका नंबर वगैरह लिया, लेकिन निकल गया। इस बार फिर से मिले वही, और भाई उन्होंने मतलब ऐसा ना यारी दोस्ती हो गई उनसे। तो ऐसे ही वो बन गया, क्या बोलते हैं, यादें बन जाती हैं यार कुछ ना कुछ करते हुए। जब मैं पहले आया करता था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, ये जैसे लग रहा है ना आपको जाली वाली दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी जिसे बोलते हैं। यहाँ पे आर्मी नहीं थी इतनी, अब आर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और बेस्ट है भाई साहब। इतना मज़ा आ रहा था ना बाइक भगाने में। मैंने 100 की स्पीड पे ना वो आते हैं ऐसे करके, उछलते हैं ऐसे भाई से। मेरी बाइक यूँ जाती, यूँ गिरती और यूँ चलती भाई साहब, इतना मज़ा आ रहा था और पूछो मत यार। यहाँ का एक्सपीरियंस अलग ही होता है। जैसे ये रोड है ना, देखो यहाँ से उठेगी ऐसे नीचे डाउन जाएगी एकदम, और फिर ऊपर से ऐसे उठेगी। तो मैं जब ये 100 की स्पीड पे जाता था, ये ऐसे जाती सीधी यूँ डप ऊपर उठ जाती थी। मज़ा याद आता है भाई। बाकी अभी मैं पहुंच गया हूँ भाई लोमा से 4 किलोमीटर पहले हूँ, और यहाँ पे रंगो विलेज पड़ती है। रंगो विलेज के आगे पड़ता है भाई हानले। एक छोटी से छोटी मैं जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को। और जो आप अगर इधर उमलिंगला वगैरह आ रहे हो तो आपको पहले पास बनवाना पड़ेगा, और पास होगा आपका चेक लोमा ब्रिज पर, यानी कि न्योमा और लोमा के बीच में एक ब्रिज है नदी का, उस पर आर्मी और पुलिस चेक करती है आपका पास, जो भी आपने परमिट वगैरह लद्दाख का बनवा रखा है।
बाकी यहाँ पे सामने भाई थोड़ा सा आर्मी एरिया, तो मैं कैमरा बंद कर लेता हूँ। पास एक्सटेंड करना है यार। अरे जो इन्होंने परमिट बनाया होगा। आपने कहाँ तक का बनाया हुआ है? ये ना आज गलती क्या हुई, 26 से 26 का बन गया। अच्छा वो सेम डेट हो गया। 30 का पेमेंट तो किया हुआ है, पूरा डेट खाली एक्सटेंड कर दूंगा। तो दोबारा से वही डालना पड़ेगा आपको। 30 का करना पड़ेगा। नहीं दोबारा से आपको ना उसका डालना पड़ेगा, मतलब इसमें है वो बताएंगे। कितना प्यारा व्यू है यार, नदी पे ना ऊपर जो लाइट पड़ रही है सन की, ओए होए अलग ही मतलब व्यू आ रहा है। पहली बार मैंने भी इस वाली नदी को इस तरीके से देखा है भाई, नहीं तो वैसी प्लेन सी दिखाई देती है, और आज अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है इसमें, और सामने के पहाड़, उसके ऊपर बर्फ। बस क्या ही बोले यार, जीवन तो हम ही जी रहे हैं। आप लोग तो यार मजे ले रहे हो घर बैठे बैठे। अरे यार निकलो घर से यार, घूमो। बाद में कल हम हो ना हो, आप हो ना हो, क्या पता चल रहा है, तो इसलिए घूमो यार जितना घूम सकते हो। देखो भाई फाइनली हम पहुंच गए न्योमा, और न्योमा में कैंपिंग की लोकेशन वही सामने, यहाँ पे कैंप कर सकते हैं। बट मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ देखो यहाँ पे ना क्रिकेट चल रहा है भाई। हमसे भाई नॉर्मल में सांस नहीं लिया जा रहा, और ये रन ले रहे हैं दौड़ दौड़ के, भाग भाग के सब कुछ कर रहे हैं भाई। क्रिकेट चल रहा है पूरे का पूरा। ये बॉल फेंकी, बॉल फेंकी, बॉल फेंकी, बॉल फेंकी, बॉल फेंकी, ए है नहीं लगी, यही रहेगी बॉल। भाग के रन ले लिया एक। यहाँ सांस ऊपर नीचे हो जाता है मिनट से पहले। तो गाइस अपने को ना पेट्रोल डलवाना था भाई। कहाँ? इसमें न्योमा में। और भाई पेट्रोल पंप हो गया है खराब, पेट्रोल पंप पे नहीं मिल रहा है पेट्रोल। अब देखते हैं हमें ब्लैक में कहीं से मिल पाएगा, या आज हम मनाली पहुंच पाएंगे या नहीं, नो आइडिया। बस महादेव का नाम लेके बढ़ गए आगे, देखते क्या होता है। अब बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम। जितने भी लोग साथ में आए हैं सबकी फटी पड़ी है बेइंतहा, क्योंकि भाई किसी की बाइक में पेट्रोल है नहीं, और ब्लैक से अगर नहीं मिला तो हम ना उधर के रहेंगे ना इधर के, क्योंकि हम आगे बढ़ गए हैं कि आगे कहीं ना कहीं ब्लैक से पेट्रोल मिल जाएगा। अगर ब्लैक से पेट्रोल नहीं मिला तो समझ लेना भाई कुत्ता खचड़ी हो जाएगी, क्योंकि पीछे पेट्रोल पंप रह गया कम से कम 30 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर पीछे है भाई पेट्रोल पंप। चलो भाई हमें मिला भाई पेट्रोल, कहाँ के? सुमडू में। कहाँ से है? हानले से आए हम। हालांकि इतना मिल गया कि हम मनाली नहीं माँ केलोंग तक पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, ये देखो ऐसे। तो चलो जी चलते हैं। अब हमने पेट्रोल वगैरह डलवा लिया है। मैंने लिया 3 लीटर। 3 लीटर में मेरी 4 या 12 मतलब 120 किलोमीटर बाइक चल जाएगी, और 40-50 किलोमीटर में वैसे ही चला दूंगा क्लच बीच के, तो मतलब 180 के आसपास मेरा काम हो जाएगा। मतलब मैं पहुंच जाऊंगा पेट्रोल पंप तक, मेरे को इतना पता है। ठीक है, बाकी ज़्यादा पेट्रोल यहाँ से इसलिए नहीं लिया क्योंकि यार यहाँ पे ना मिट्टी का तेल मिला हुआ होता है, और ब्लैक से वैसे देते हैं 120, 140, 160 है, अपनी मर्जी से जितना इनका मन करे। तो हमें जो मिला है वो 120 के हिसाब से मिला है। बाकी ये ना मतलब मिट्टी का तेल मिला के रखते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डलवाया। आगे जाके दोनों कैनों में पेट्रोल डलवा लूँगा, जैसे ये बंद मतलब चलाता रहूँगा जब ये बंद हो जाएगी। लो जी आ गए हम पुग्गा वैली। ये है भाई पुग्गा वैली, जो सामने फुट फुट निकल रहा है ना, वो है हॉट स्प्रिंग वाटर। साइड लगा पंकज, साइड लगा। किसी ने वहां जाना है या चलना सीधा? हॉट स्प्रिंग वाटर वही जो सामने फुसफुस निकल रहा है, वो जाना है किसी ने? चलो तो चलो सीधे। तो ये रहा भाई देखो हॉट स्प्रिंग, ये अपने आप ही पानी निकल रहा है, फुक 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 फेंक रहा है पानी वहां से। तो भाई ये है पुग्गा वैली। रियल हॉट स्प्रिंग वाटर जो है ना, जिसकी रील वायरल होती है या होता है, वो यही जगह है। हमारा जो प्लान था कैंपिंग करने का वो यहीं का था, यहीं पे हम कैंप करते, लेकिन आज नहीं करेंगे। अब हमारा टाइम हो गया मनाली जाने का, चलें? इसको पुग्गा वैली बोलते हैं ना। हाँ चलो जी, किसी की जाने की इच्छा नहीं है नीचे, बोल रहे हैं हमें ना है, हमारी इच्छा ना भाई उग्गा पुग्गा देखने की, हॉट स्प्रिंग और स्प्रिंग, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। बाकी जो नज़ारा दूर से इसका आ रहा है ना, देखने में मज़ा आ रहा है, वो पास से जाके नहीं आता यार, ये तो सच्चाई है। बाकी हमारा जो रूट में प्लान था वो था कैंप करने का यहाँ पे पुग्गा वैली में, लेकिन हमने त्याग दिया। आज हमें मनाली पहुँचना है तो पहुँच जाएंगे बड़े प्यार से। अब पहुँचे मनाली,
देखो अभी टाइम हो रहा है 10:44। हम स्टॉप लेंगे, या तो लेंगे डेवरिंग में या लेंगे पांग में, चाय पानी पियेंगे ना, और फिर उसके बाद में निकल जाएंगे हम सरचू क्रॉस करके, फिर तो मनाली पहुंच गए समझो। बाकी मेरी जो बाइक का जो माइलेज निकल रहा है अभी वो है 42.8, और जब मैं घर से चला था तब थी 32 का माइलेज दे रही थी ये, 32 का। अब देख लो पहाड़ों में आने के बाद में दुनिया की बाइकों के माइलेज कम होते हैं, मेरी का बढ़ जाता है। उसकी टेक्निक है, मैं निंजा टेक्निक यूज़ करता हूँ, वो आप मुझे कमेंट करके बताना क्या करता हूँ मैं। ये लो जी, इस पास से भी मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस पास पे ना मैं रात को निकल रहा था और स्नोफॉल हो रही थी बहुत ज़्यादा, मेरे पैर इतने ठंडे हो गए थे। इसका नाम है पोलोंगो लंकाला, पता नाम बोला नहीं जाता मेरे से इसका। तो हुआ क्या था, मैं और जो लड़का हानले से निकले थे जो गिर गया था, वो रात को यहाँ से निकल रहे थे, स्नोफॉल हो रही भयंकर, और मैंने घुटनों पे नी गार्ड पहने हुए थे, और जैसे ही मैं उतरा मेरे घुटने सीधे नहीं हुए। जब घुटने सीधे नहीं हुए तो मैं गिर गया भाई, मेरे ऊपर बाइक गिर गई भाई साहब, उठाने लायक नहीं रहा। कम से कम मैंने अपने पैरों को एक पैर सीधा किया लगभग 5 मिनट के बाद। पड़ा रहा, सांस लिया, क्योंकि ऐसे में ना संयम खोना मतलब आपको अपनी मौत को दावत देना। संयम नहीं खोना बस, मतलब एकदम से जो होपलेस हो जाता है ना बंदा या पैनिक हो जाता है, वो नहीं होना। सबसे बेस्ट रहता है ये पार्ट। तो मैं 5 मिनट पड़ा रहा, फिर मैंने सोचा क्या किया जाए, मैंने हल्का हल्का पैर सीधा किया, फिर मैंने बाइक हटा के निकाली, तब जाके मैं फिर आगे डेवरिंग में जाके रुका। तो भाई ये जगह थी डेवरिंग, और इस डेवरिंग जगह में मैं कभी रुका था भाई, मेरी फटी थी जब, घुटने मेरे मुड़े रह गए थे। इस पास पे रात को आके रुका बर्फ़ में, तब जाके मैं आगे निकला था। बाकी यहाँ से जो पांग है वो है 45 किलोमीटर, ठीक है जी, 45 किलोमीटर है पांग। तो मेरे को एक शॉर्टकट भी पता है, शॉर्टकट तो सबको ही पता होगा लेकिन लेता कोई नहीं है, तुम्हारा भाई लेगा। 10 किलोमीटर सीधे बचेंगे, 35 किलोमीटर बच जाएगा, तो हम जाएंगे उस वाले शॉर्टकट से। तो भाई तुम्हारे भाई ने ले लिया शॉर्टकट, तुम्हारा भाई जाएगा शॉर्टकट लेता हुआ, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर बचा दूंगा अपने, कम से कम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इधर को घूम के जाना, वापस मोर प्लेन वाली रोड पे चढ़ना, पांग वाली पे, बहुत कैडी बात है, धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा। लो भाई आ गए हम फाइनली इसी रोड पे जिस पे हमें आना था। ला 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 ला। ए चढ़ाओ यहाँ को, हाँ चढ़ाओ, चढ़ जाएगी सीधी, चढ़ा। 10 से 12 किलोमीटर बचा दिए तुम्हारे। केरला वाले हमसे कितने आगे थे, देख केरला वाले हमसे कितने आगे थे, ये केरला वाले हमसे कितने आगे थे ये, है ना। और इनसे आगे खड़े हो गए, भाई ढूंढ रहे होंगे अब हमें वहाँ। सो गाइस देखो भाई, हम आ गए पांग, और पांग में आके हमने अपनी बाइक यहाँ खड़ी कर दी है। और कैसे आए बताएं जरा भाई, अभी तक डर लग रहा है भाई। कर रहे हैं 80 डिग्री आए, 80 डिग्री, 85 होगा, देखो सामने सीधे हाथ ऊपर। लगाओ, हाथ लगाओ। ज्यादा डर गया। और ऊपर आके हमने खोल दिया भाई मोर्चा। हम लाए थे 250 रुपए के लड्डू। कैमरामैन को पूछ चलो लो, बच्चों के लिए भी लेके जाने मेरे घर। कैमरामैन के लिए पूछ लो। हाँ कैमरामैन भी है हमारे साथ, दिखाओ कैमरामैन को ब्लॉग में लिया जाए। ये रहा हमारा कैमरामैन, लड्डू पूछने को हम यहाँ उड़ाएंगे अब ड्रोन। चलो जी चलते हैं। क्या हो गया, चलो ना, क्यों फट रही है। अरे उतर जाएगी, देखो ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, और ऐसे 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 मोड़ के हल्की हल्की ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। बैक लेके जाओ पहले से, ठीक है। फर्स्ट गियर में डालना, ठीक है। देखिए इनका चेहरा उतरा पड़ा डर के मारे बैठ गया। उतार दो पहले गाड़ी इधर से। अरे उतर जाएगी आराम से। ऐसा ना ऊपर आना बहुत भारी पड़ जाएगा मुझसे चढ़ना।
धीरे धीरे चलो, मैं पीछे हूँ ना। अगर तक सुनो, पीछे हूँ तो मैं एक बार उतार दूंगा, पीछे हूँ तो एक बार को उतर जाएगी। हाँ, इनकी गाड़ी का मुंह इधर को कम करवा भाई। सांस आ गया तुम्हें? पानी पिला, पानी। ए पानी बोतल निकालो ना। ओ भाई साहब, अरे भाई निकल लिया आगे, क्यों कह रहे हम निकल रहे? मैंने कहा निकलो। मुझे पता था कि कुछ भी हो जाए बाइक को सीधी रखो। मेन चीज क्या है, आदमी क्या कर, आदमी पता क्या करता है? आदमी क्या करता है, ऐसा करता है, यूं अरे ब्रेक मारता है, अगला पहिया फिसल जाता है, तब बाइक गिरती है। दोनों ब्रेक बराबर रखो ना। ऊपर से तितला है ना, उतरने के टाइम उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन चढ़ने के टाइम में वो आगे जो ये था साला गड्ढा। चलो चलो, लेट हो जाएंगे, चलो है ना। चलो जी, 1:44 हो गई और हम पांग पहुंचने वाले हैं। एक्चुअली पहुंच तो हम 12:30 बजे जाते, 12 साढ़े 12 बजे हम पांग पहुंच जाते, लेकिन भाई हमारे कर्म ही ऐसे हैं, उल्टे सीधे काम करने में हम माहिर हैं। ऊपर चढ़ा के ले गए, पहले तो चढ़ा ली, मेरे पीछे पीछे सारों ने चढ़ा ली, अब उतारने में सबकी पट रही। ओ भाई, लेकिन मजा आया यार। चलो जी, निकल गए हम अब पांग से। खाना लिया हमने, खा, और अब हमें आ रही है सुस्ती। अगर थोड़ी देर बाइक नहीं खींची तो आ जाएगी नींद। और पांग भाई वो जगह है जहाँ पर हर कोई रुकता है भाई। देखो कितनी बाइकें खड़ी हैं, ये जो भरपूर खड़ी होंगी। यहाँ चाय पानी यहीं मिलता है सरचू के बाद। लेह से आने वाले भी यहीं रुकते हैं, लेह से और मनाली से जाने वाले भी यहीं। लो जी, आ गई एकदम बकवास रोड, बकवास जिसे बोलते हैं। और ये कम से कम 30-40 किलोमीटर तक बहुत गंदी रोड है भाई, बहुत ज़्यादा। ये लो जी, हम आ गए भाई लाचुंगला। ये रहा लाचुंगला पास, जिसकी हाइट है 16,600 फीट, 616 फीट। चलता हूँ नीचे की साइड, लेट हो जाएंगे नहीं तो यार। इनके लिए हवा टाइटर नीचे उतारते हुए एक गिरेगा जरूर, पक्का एक ना एक गिरेगा इनमें तो। देख के हवा निकल गई इनके नीचे को। देखो भाई कितना डेंजर पास है ये। यहाँ एक दो ट्रक पलटे मिलते हैं। ये वाला रास्ता बहुत ही डेंजर है भाई। और यहाँ पे वो भी है एक भूतिया मंदिर, जो भूतों वाला मंदिर होता है ना, वो। हमें निकलने दो साहब, तुम बाद में चले जाना साहब। ऐ साहब जी, हमको निकलने दो ना। ये लो जी, ये वो स्थान आ गया जहाँ पे लोग अपनी अपनी बोतलें फेंक के जाते हैं। इसकी भी एक नई स्टोरी है। वो स्टोरी ये है भाई कि यहाँ पे ना एक बार कोई ट्रक ड्राइवर फंस गया था और वो था प्यासा, उसे चाहिए था पानी। वो पानी मांग रहा था, पानी ना मिलने के कारण वो उसकी डेथ हो गई थी। तब से वो कुछ लोगों को दिखाई दिया, कुछ लोगों को दिखाई देने के बाद पानी मांगता था। तो तब से यहाँ पे ना लोग पानी की बोतल छोड़ छोड़ के जाते हैं अपनी। तो भाई साहब, हम जा रहे हैं अपने एक बंदे को ढूंढने के लिए। हमारा एक बंदा पीछे रह गया, वो बहुत देर हो गई, मैं बैठे बैठे 1-1.5 घंटा हो गया, लेकिन वो बंदा नहीं पहुंचा। अरे ये खड़े यार सामने ही। हाँ, हम तो अभी पहुंचे, सारे के सारे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जाम लग गया था, पूरा अटक गया था उधर। पता नहीं यार, कहाँ गाड़ी आपका? हम का देख क्या हो गया था, गाटा लूप मरिल गया। अरे ऊपर वो जो पैच है ना बड़ा सा, फोन कर रहे हैं घंटे तुम्हें के सारे के सारे, कम से कम 1 घंटे से बैठे हम यहाँ। और बाकी लोग भी है? सारे के सारे यहीं रुके खड़े हैं बे। चलो आते, चलो चलो आखिरकार मिल गए पास में, कहीं दूर जाना ना पड़ा मेरे को। चलो भाई, 5:31 हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधे मनाली के लिए। और जिस जगह से हम निकल रहे हैं उस जगह का नाम है सरचू, यानी कि हिमाचल और लद्दाख का बॉर्डर। अभी हमने एंट्री कराई है सरचू की, अब हम एंट्री कराएंगे, मतलब अभी हम कराई है एंट्री लद्दाख में।
अब हम एंट्री कराएंगे इस ब्रिज को क्रॉस करके हिमाचल में। पहले ये वाला रास्ते घूम के आना पड़ता था, बहुत ज़्यादा पानी होता था भाई यहाँ, मतलब वाटर क्रॉसिंग होती थी, अब नहीं है। बोरी उधर सरचू भाई देखो भाई, यहाँ भी एंट्री। और ये आ गए हम सीधे इधर। और अब यहाँ से देखते हैं हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। मनाली 222 दिखा रहा है, यानी कि 177 है, 175 मानो, हाँ 175। यो ब्रो, तो गाइस फाइनली भाई मैं पहुंचने वाला हूँ मनाली। तो गाइस रात के बज चुके 10 और हम खड़े हैं भाई अभी अटल टनल। और यहाँ पर हो रही है बारिश, सबने अपने अपने रेनकोट पहन लिए हैं। दूसरी साइड से अटल टनल की दूसरी साइड कोई बारिश नहीं थी, इधर की साइड आते ही बारिश बारिश बारिश, सब के सब बन गए जादू। चलते अपने होटल के लिए। बाकी अभी अपनी 2-3 बाइकें और आ रही हैं, आ जाएं तो निकले। डैम चौक। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। मेरा नाम लवराव तक है, मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जैट। सो गाइस रात हम पहुंच गए थे भाई मनाली, और मनाली में हमने रूम वगैरह ले लिया था। सुबह के बज रहे हैं भाई 5, 4 बजे हम उठ गए थे, 5 बजे हम रेडी हैं सामान वगैरह पैक करने के लिए। बाकी मैं चल दिखाता हूँ आप लोगों को, सारी की सारी बाइकें रेडी हैं। इधर अपनी जनता रेडी है भाई, रेडी हो सारे? यस भाई, चलो। बाकी भाई देखो इधर बाइकें खड़ी है अपनी सारी की सारी, सब ने अपना अपना सामान बांध लिया। कुछ लोग कल ही चले गए थे और कुछ लोग मनाली घूमने के लिए रुक गए थे, जिनमें से एक मैं भी हूँ। बाकी सबकी बाइकों पे सारा का सारा सामान बन चुका है। अब कौन कितनी देरी कर रहा है भाई? पर तुम नहीं रेडी होने के भाई हैं? कहाँ हो चुके? चलो तो फटाफट भाई हम भी अपनी बाइक पे बैठते हैं, रेनकोट वगैरह जैकेट वगैरह पहनते और निकलते हैं। चलो जी, सुबह सुबह के 5:15 हो गए हैं, सब के सब रेडी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाइक, 9-10 बाइक हैं अपने पास। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं। चले भाई, लेट्स गो। चलो जी निकलते हैं, चले सर। जैसे आज लास्ट दिन है, मजा आया? पूरी ट्रिप पे मजा आया? ये वाला। हाँ जी सचिन भाई, जैसे पूरी ट्रिप पे घूम के मजा आया? अरे बड़ा मजा आया। हैं? बोर हो गए? बोर। चलो जी निकलते, चलो जी आओ। चलो जी, सारी की सारी बाइकें आ गई। 1-2 लेट हो गई थी तो उनका सामान बंधवा के लाया हूँ वापस से। और अब यहाँ से हम निकलते हैं भाई सीधे दिल्ली के लिए। और पहला स्टॉप हमारा कहाँ लगने वाला है ये हमें भी नहीं पता। और आज का अपना जो सफ़र होगा, मेरा स्पेशली, मेरा होगा लगभग 550 से 600 किलोमीटर के बीच। और जो पीछे वाले लोग आ रहे हैं, किसी का 700 है, किसी का 1400 है, सब इस तरीके से चलेंगे आज। अब देखो कौन कहाँ कैसे कैसे पहुंचेगा, नो आइडिया। हम इतनी जल्दी निकल रहे हैं ना कि यहाँ पे जितनी मॉल रोड है सब कुछ बंद पड़ा है, जबकि ये पूरी खुल जाती है, बहुत जल्दी खुल जाती है, 7-8 बजे खुल जाती है। लेकिन ये सारी सारी मार्केट बंद पड़ी है, अभी कुछ नहीं खुला है। खुला है ये क्या है, चाय वाले का खोखा। ये है मॉल रोड इधर, और यहाँ से हम लेंगे भाई राइट। एक बार फिर से वापस मोड़ के देख लेता हूँ, सारी आ रही हैं बाइकें, ठीक है ओके। चलो, खाना हमने यहाँ खाया था आईवैक्स होटल में। बाकी देखो आज हम कितने बजे तक पहुँचेंगे। मौसम एकदम मस्त है, बारिश का मौसम है। बारिश में हमने सबने अपने अपने रेनकोट डाले हुए हैं, रेनकोट पहन के निकले हैं। और रेनकोट पहन के ही आगे तक बढ़ेंगे जहाँ तक बारिश नहीं रुकती है। सुनने में तो यह आया है, जो मैं दिल्ली से पूछा है, दिल्ली में जो घर है अपने घर पे पूछा है, कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में तो बारिश है, चंडीगढ़ में भी बारिश है। अब ये अगर हमें पूरी बारिश में जाना पड़ा तो हो सकता है दिल्ली पहुंचने में रात भी हो जाए। अगर बारिश नहीं मिली तो समझ लेना हम पहुंच जाएंगे 3 से 4 बजे। और टाइम हो गया भाई 5:49। और भाई देखो अपनी वी-स्टॉर्म देखो नीचे कितना एवरेज दे रही है, माइलेज 48.4 का एवरेज दे रही है भाई, 48 किलोमीटर। माय गॉड, 48.5 किलोमीटर का एवरेज दे रही है भाई माइलेज। देवभूमि मनाली आगमन पर आपका धन्यवाद। चलो जी, आपने हमारा धन्यवाद बोला, यही काफी हमारे लिए। चलो जी, सब सो रहे हैं, हम निकल रहे हैं। इतनी बारिश में हम जैसा ब्रेव बंदा कोई नहीं होगा। ये इधर भाई
मनाली का बस स्टैंड। और ये वो नदी है जो बार बार मनाली की सड़कें तोड़ देती है। देखो भाई, इस वजह से होती है। देखो ये पानी कहीं बहुत ना के बराबर आता था, लेकिन आज देखो कितना तेज बह रहा है। ओए होए, विकराल रूप ले रखा है यार इसने तो। अब दिख नहीं रहा यार, कैसे दिखाऊं। देखना भाई कितना प्यारा वेदर हो रखा है। ओए होए होए, ऐसा लग रहा है बादल बिल्कुल जमीन पे आ गए हों। बादल बिल्कुल ऐसे टकरा रहे हैं ना, आधे पहाड़ गायब है बादलों की वजह से। और यहाँ पे देखो बारिश तक नहीं है, और पीछे इतनी बारिश थी। ओए होए, बस पूछो मत। मनाली में बारिश ही बारिश थी भाई। तो भाई देखो पूरे का पूरा ना पहाड़ नीचे आ चुका है। कितनी दूर तक आया है खिसक के। ये रास्ता पूरा बंद कर दिया भाई। एक ही रोड बची है, ये वाला पूरा रास्ता क्लोज। वरना हम उस वाले से जाते थे ऊपर वाले से, अब नीचे से जाना पड़ा। पूरा पहाड़ आगे आ गया। ओए होए होए, देखना भाई, ये देखो पूरे ना पहाड़ कैसे ग्रीन हो रखे हैं। मैंने ना हर तरीके से देखा हुआ है इन पहाड़ों को। सूखे जो मतलब घास फूस जल सी जाती है, सूख सी जाती है, तब भी देखा है। हरियाली में भी देखा है, बारिश में भी देखा है। बस इनको मैंने स्नोफॉल में नहीं देखा। इस जगह के उन्हें ये जगह है भाई सुंदर नगर, आई थिंक, है ना। तो मैंने इन्हें कभी बर्फ में नहीं देखा, बाकी सब चीजों में देखा भाई। ये लो जी, एक टनल पार करिए, अब मंडी पहुंचने वाले हैं हम। और बारिश स्टार्ट हो गई है भाई, बहुत गंदे वाली। लो जी, बारिश रुक गई है। मैंने इस टनल को पार कर लिया है। अभी बाकी 2-4 लोग पीछे रह गए हैं। और गोप्रो मैंने दोबारा से बारिश रुकते ही सेटअप कर लिया। और अब मैं मिलता हूँ सबको नीचे। लगभग रूपनगर में पहुँच गया हूँ। और भाई दुनिया भर का सामान मेरे कंधे पे बांध दिया इन्होंने, लड़कों ने। 3 स्लीपिंग बैग हो रखे हैं मेरे पास इस समय, और 2 हैं कैंप। खाने पीने का सामान इनका पता नहीं क्या क्या भर दिया भाई इन लोगों ने मेरे इसमें। बड़ा ही मूड खराब है भाई। घर से आ जाते हैं मुंह उठा के, ये सामान रखा नहीं जाता इन पे अपनी बाइकों में। चलो जी, हिमाचल को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। 10:46 हो रही हैं। ये रहा भाई हिमाचल का गेट। यहाँ के बाद खत्म हिमाचल, बाय बाय पंजाब स्टार्ट। हालांकि अभी नहीं स्टार्ट हुआ पंजाब, ये एंट्री गेट था हिमाचल का। बाकी पंजाब यहीं से मानो शुरू हो गया। 1-2 किलोमीटर के बाद पंजाब स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और पहाड़ों को भी हमने बाय बाय बोल दिया है। टोल प्लाजा 1 किलोमीटर देखा। आजा हिमाचल छोड़े, रात को दिल्ली में फोड़े, कोई गुल्लक निकाले। गुड लक नहीं, गुल्लक। लो भाई, हम लिया हमने दीवार से उतार के किसी की भी बाइक फंस गई। सबके उतरवा रहे हैं अब एक करके। ओए ओ समाज सेवी आजा। चलो जी, चलते हैं भाई लोग। हम तो पहुंच गए हैं भाई अम्बाला। दोनों ने मोर बना रखा था, वो तो हमें जाम मिल गया, नहीं तो हम 12 बजे खड़े होते हैं यहाँ। इनका वेट नहीं करना था तो हम दिल्ली पहुंच गए होते अगर किसी का वेट ना कर रहा होना होता था। तो भाई 2 घंटे हो गए बैठे बैठे यहाँ। सबकी बाइकों की हालत देख लो कैसी हो रखी है। ये देखो, नई बाइक, सारी नई बाइक हैं ये। चलते हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ बैठे बैठे। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। चलो, गिर ना जाऊँ कहीं। चलो, सब कुछ भीग भाग गया भाई मेरा। चलो भाई आजा शेरा। चलो जी, चढ़ते हैं फिर से हाईवे पे और निकलते हैं। ये रहा भाई अम्बाला का गेट। अब पीछे की बाइक सेट। 3:30 हो गई और हम आ गए भाई करनाल। भाई अपना एक बंदा सीधा दिल्ली की साइड निकल गया है, तो अपने को दिक्कत होगी अब, लेकिन बाकी सारे बंदे अपने साथ ही जा रहे हैं। चलें, चलो जी।
सो गाइस देखो भाई, हम जा रहे हैं शामली से, ये अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही घोड़े पे सवार हैं घर जाने के लिए, उन्हें पागल हुए फिर रहे हैं घर जाने के लिए। बाकी चंदन दा उससे हम बाय बाय बोलते हैं। चलो जी बाय बाय, मिलेंगे फिर दोबारा, ठीक है मनोज भाई? ओए मामा बाय बाय। तुम नहीं मानो भैंस क्या छुट्टा मारने से हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर कभी हैं। अब इधर जाएंगे ना? इधर हाँ जाएंगे तो हम भी इधर ही, लेकिन तुम थोड़ा लेट हो जाओगे ना जाने में। ठीक है जी, चलो। बाकी भैया हमारे जो कार्तिक भाई है, वो जो बंगाल टाइगर मस्त आदमी, वो सीधे निकल गए दिल्ली की साइड, तो आगे मिल जाएंगे इन्हें। आओ भाई आओ, चलो भाई। ये दोनों लड़के बहुत आफत तार रहे हैं, घर जाना 1400 किलोमीटर बाइक चला के घर पहुँचना है। मान नहीं रहे, मैंने कहा आ जाओ फिर। चलो है जा। अब तक है ना मेरा बहुत ख्याल रखा, अब तू इसका ख्याल रख। आज तो मैं ठीक है भाई, अरे गाली वाली नहीं देनी। चलो ठीक है भाई हैं, पहुँचो है ना? ठीक है चलो। अपना पूरा करा दिया माँ। अरे रे 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 पागल हो गया। यहाँ जो 2 बाल को बाप होगा से काम कर रहा है। इधर कर लो अच्छे। फंस गया। फरवरी में चलेंगे फिर है ना, विंटर स्पीति करेंगे। ठीक है चल, आराम से जाइयो। अगर कहीं तक सुन आफत में उतारिए, कहीं तुझे लगा कि घर जाना ही जाना, अगर लगे रास्ते में रुक जाना, क्या दिक्कत है? वैसे मुझे लगता ना पहुंचोगे रात के 4-5 बजे तक पहुंचोगे। अगर पहुंचा तो अपने घर, तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लिए 2 बजे से पहले ना पहुंचने का। ठीक है चलो बाय बाय। चलो भाई अब हम चलते हैं घर। इनका सामान भी ले रखा मैंने बहुत सारा, ही दोबारा आएगा लड़का निंजा वाला, तो रखूँ तो इसका सामान जब